मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, अदावर्ज, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे देशवासियों, आज हिंदुस्तान के मज़दूर, गरीब, लाचार, बेबस का बेटा मैं मुज़फ़्फ़र हुसैन किशनगंज से आपके सामने दिल की दर्द सुना रहा है। दोस्तों, ज़रा गौर करो, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जिसमें हमारा संविधान हमें अपना व्यथा, दुख, दर्द, विचार रखने का पूरा अधिकार दिया है। दोस्तों, आज की स्थिति यह है कि हम जानते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही स्थिति आज हमारा प्यारा हिंदुस्तान का बना हुआ है। दोस्तों, आज की राजनीति गरीबों, मजदूरों, बेबस, लाचारों और सच्चाई की राजनीति नहीं है। दोस्तों, आज की राजनीति अमीरों, मालदारों, स्वार्थी लोगों की राजनीति है। कोई भी आज अपने स्वार्थ के खातिर राजनीति कर रहा है। क्या गरीब, मजदूर, किसान सरकार को टैक्स पे नहीं करता? जी हाँ, करता है दोस्तों। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर करता है। दोस्तों, कोई भी मजदूर अपनी कमाई से चावल, कपड़े, रहने के लिए घर के साजो सामान की व्यवस्था करता है। क्या वे सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं? जी हाँ, दे रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर दे रहे हैं। दोस्तों, क्या यह सच्चाई नहीं है? कोई भी राजनेता, चाहे कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA, चाहे बड़ा से बड़ा ओहदेदार हो, इन लोगों की सुरक्षा में जितना जनता का रुपया खर्च होता है दोस्तों, मैं समझता हूँ गरीबों, मजदूरों, किसानों का कल्याण हो जाएगा। उन लोगों को किन चीज़ों से डर है? हम आम आदमी हैं, वो भी एक आम आदमी है। हमने उसे उस कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन जब हम गरीबों की बारी आती है दोस्तों, और जब हम अपना दुख दर्द सुनाने के लिए अपने नेताओं के पास जाते हैं, सुरक्षा के बहाने दोस्तों हमें धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, हम किससे मिले? हम किससे अपना दुख दर्द सुनाएं? क्या यही हमारे पूर्वजों ने एक नए भारत का सपना देखा था? दोस्तों, मैं एक उर्दू बांग्ला टेट ग्रेस पास प्रभावित उम्मीदवार हूँ। दोस्तों, आज हम 12,000 उम्मीदवार 5 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों, हमारा एज, हमारा उम्र, हमारी आयु निकलता जा रहा है। न जाने कितने ही बहनों और भाइयों की शादियां टूट गई है, वे खून के आंसू बहा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम गरीब राजनेताओं की चक्कर में पीसा जा रहे हैं और वे लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। दोस्तों, हकीकत ये है कि सरकार हमें आश्वासन देती रहे, 5 वर्षों से आश्वासन देते रहे, हम प्रतीक्षा करते रहे। राजनीति उथल पुथल के कारण हमारा मामला विलम्ब होता गया। अंत में ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलम्ब होने के कारण इस मामले को निरस्त कर दिया। दोस्तों, हम किसे दोष दें, किसे हम अपना दुखड़ा सुनाएं, समझ नहीं आता दोस्तों, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भाई, बेटा, बहन, भतीजा और दोस्तों अहबाब को न्याय मिल सके और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक सबक बने, ताकि उनके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। दोस्तों, मेरा ये ऑडियो सुनने के लिए, ये वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।